29 years old, मतलब उनकी एज थी 29 years old। नहीं, मेरी अच्छा, आपकी एज 31 years old, मतलब आपकी 29 years एज थी, उनकी 31 years एज थी, और हमको खोए हुए कितना समय हो गया अभी? 2 साल। 2 साल पहले श्रीदेवी जी के हस्बैंड हमारे बीच नहीं रहे, और उस समय आपने मेरे ख्याल से रिसीव शुरू तो कर लिया था। किस लेवल पे आप थे? आप गोल्ड थे। कोई खास इनकम, बहुत क्या मेरे ख्याल से 25,000 25,000 रुपए का एक इनकम उनको आ रहा था, पर आप जॉब के साथ पार्ट टाइम कर रहे थे। वो भी वर्किंग में थे, आप भी वर्किंग में थे? आप वर्किंग में नहीं थे, वो वर्किंग में थे। हाँ। तो वो किस सेक्टर में थे, वर्क करते थे? He was into IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर में जॉब करते। ओके, तो लगभग उनका सैलरी बता पाएंगे, क्या सैलरी होगा? इन हैंड मतलब PTC, मतलब इन हैंड उनका सब कुछ कट करके 2.25 लाख रुपए आते, तो 1,75,000। सब कुछ कटने के बाद 2.25 लाख रुपए की नौकरी थी, महीने की। महीने का 2.25 लाख रुपए आता था। तो उस समय तक वेस्टीज बिजनेस आप एक पार्ट टाइम करते थे, कब बिल्ड करते थे आप? सैटरडे संडे 2-3 घंटे। सैटरडे संडे आप बिल्ड करते थे, तो सैटरडे संडे बिल्ड करते करते आप गोल्ड गए? वो बिल्ड करते थे, वो उन्होंने बिल्ड हाँ, किया। क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा था उस टाइम। आपका बेटा अभी कितने साल का? अभी वो 4 साल। अभी 4 साल का। तो मेरे ख्याल से जब ये घटना घटी तो उस तो समय वो वो 2 साल का था। हाँ। उसके बावजूद ये रहते रहते आपने पार्ट टाइम में आपने गोल्ड लेवल अचीव किया। ये जो घटना घटी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मतलब ये क्या, कैसे हुआ ये सब? एक नॉर्मल फीवर था, नॉर्मली जैसे सबको आता वैसे उनको भी आया था। ऑफिस से आया, कहा कि फीवर लग रहा है, पैरासीटामोल जैसे हम कहते वैसे थोड़ा रिलीफ होगा, चलते हैं डॉक्टर के पास। तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। फिर डॉक्टर के पास लेकर के डॉक्टर ने कहा कि चेकअप करा लेते हैं, और तुमको वाइल कुछ नॉर्मल पैरासीटामोल दे देंगे, देख लेते हैं, जब तक रिपोर्ट आएगा तब तक हम बोल नहीं सकते। फिर भी उनको रिलीफ नहीं हो रहा था। ये हुआ कि चलो ठीक है, अब रिपोर्ट आने वाली, नेक्स्ट डे की बात है, रिपोर्ट आने वाली, हम क्या करते हैं, चलो एडमिट ही हो जाते हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी देखा जाएगा, एक नॉर्मल रेस्ट ले लेंगे। और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, खाली प्लेटलेट डाउन हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि शायद मलेरिया हो सकता है, एक काम करो, तुमको एडमिट होना है तो एडमिट हो जाओ। बहुत कैजुअली, सब कुछ कैजुअल था, बिकॉज फीवर ही तो था, और 102 डिग्री फीवर था कि सबको ही आता है, चल जाएगा बाद में। एडमिट किया गया, और करते करते सिचुएशन एकदम वर्स्ट होती जा रही थी, क्योंकि प्लेटलेट धीरे धीरे 30,000, 28,000, 14,000, और जब वो 8,000 पहुंचा तो हमें उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। बाहर से भी प्लेटलेट दिया और रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल, सिर्फ प्लेटलेट डाउन होते चले जा रहे थे। और ये हुआ कि जब प्लेटलेट देने के बाद थोड़ा सा प्लेटलेट बढ़ा, और फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनको पता नहीं कुछ, वो अनकॉन्शियस से फील करने लगे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और श्री श्री खाली बोलते जा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। मतलब भैया, वो जो सिचुएशन अगर याद करो था, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, वो जख्म जो है, उन जख्मों को हम कुरेदना नहीं चाहते, मैं समझ सकता हूँ श्री जी, पर मेरे ख्याल से ये स्टोरी हम आपसे इसीलिए सुनना चाहते हैं कि आपके कारण, आपके हस्बैंड के कारण मेरे ख्याल से लाखों लोगों की जिंदगियों को आप छू लेंगे। इसलिए वो बात वास्तव में जानना चाहते हैं कि लास्ट की रियल में ये लाइफ की इनसिक्योरिटी है तो क्या है। 3rd 4th हॉस्पिटल पहुंचा, हार्डली 8 दिन, और 7वें दिन डॉक्टर बोलते कि कंडीशन एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल है, 50-50 चांसेस है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक नॉर्मल फीवर से शुरू हुआ और 50-50 चांसेस, मतलब कितने कैजुअल थे हम। तब एक नॉर्मल फीवर, और आप कैसे कि लाइफ में कोई चॉइस ही नहीं बचा है कि आप कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होगा। और हम हर पल, हर एक मिनट पे इतने फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होने वाला, हम तो जैसी जिंदगी चल रही कट ले रही है। तो मतलब मैं हर एक को यही एग्जाम्पल हमेशा यही मैसेज देना चाहूंगी, बिल्कुल भी लाइफ को फॉर ग्रांटेड मत लेना। यू कांट प्रेडिक्ट योर नेक्स्ट मिनट व्हाट कैन बी डन विथ यू, राइट। तो प्लेटलेट सब कुछ नॉर्मल, फिर डिटेक्ट हुआ कि डेंगू है, और डॉक्टर को हमने कहा था सर डेंगू तो बहुत सारे लोगों को होता है, इसका उसका एग्जाम्पल दिया गया। तो मुंबई के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था लास्ट डे, और डॉक्टर ने कहा कि ये लाखों लोगों में 2 लोगों को होता है, और ये आपके हस्बैंड को हो गया है। आई लॉस्ट इन आफ्टरनून। एक नॉर्मल फीवर इतना सब कुछ कर सकता है।
आपको बताना चाहूंगा कि जिस वीक में आपके हस्बैंड को डेंगू हुआ, उसी वीक में हमारे जो लीडर हैं मिस्टर सागर भामरी, उनको भी डेंगू हुआ था। मतलब जब हुआ डेंगू तो आप एक बार अंदाज लगाइए, एक बार हम उस समय चलते हैं, 2 साल पहले की घटना है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। 2 साल पहले अगर हम जाएं, श्री जी के हस्बैंड को डेंगू हुआ, सागर जी को डेंगू हुआ। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसी को खो देंगे डेंगू के कारण? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो श्री जी ने बात बोली कि वास्तव में अगले मिनट का नहीं पता कि किसके साथ क्या हो जाएगा, ये वो उस सिचुएशन में है। और वी लॉस्ट हिम विद इन 8 days आई थिंक, जब आपने मुझे पहले बताया था कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, जब कोई उम्मीद नहीं है, नॉर्मल बुखार के कारण कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो, और 8 दिन बाद हम खाली हाथ लौट के आए हॉस्पिटल से, जो सोचा भी नहीं था हमने, ये सेम सिचुएशन आपके साथ घटी। मेरे ख्याल से इतने साल उन्होंने जॉब करी, 2.25 लाख रुपए जॉब से आ रहे थे, तो वो तो और आता रहा होगा ना आपको पैसा, अगले 2-4 महीने 6 महीने तक कंपनी वालों ने पैसा दिया होगा आपको 2.25 लाख रुपए। तो हॉस्पिटलाइज किया था हमने 28 अक्टूबर 2016। तो अक्टूबर के वो 28 दिन की सैलरी आई थी, पर वो लास्ट सैलरी जो नवंबर की 1 तारीख को आई, के बाद सब कुछ जीरो। मेरे ख्याल से उसके बाद कोई सोर्स ऑफ इनकम फैमिली के पास नहीं था, नहीं। और वेस्टीज से कुछ पैसा आपको आया था शायद अगले दिन। हाँ, मतलब जब मैं घर पे थी तो मैंने देखा भी नहीं एप्लीकेशन उठा के कि क्या चल रहा है। फिर बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुमको कुछ जॉब कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा माइक चेंज कीजिए, इसका शायद बैटरी थोड़ा डाउन हो रहा है, प्लीज। देन एप्लीकेशन उठाया और उस टाइम पे भी पैसे दिखे, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि जो सैलरी उनकी